नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। उज्जैन में 4 मई को फ्रीगंज क्षेत्र में राजू द्रोणावत नामक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में 2 लोग शामिल थे। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मृतक ने मरने से पहले बताया कि हत्या बाबू भारद्वाज ने करवाई है। हत्या के मुख्य साजिशकर्ता अभिषेक उर्फ बाबू भारद्वाज को पुलिस ने शिप्रा विहार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी और पुलिस में मुठभेड़ हुई। आरोपी को 2 गोली पैर में लगी है, जिसे घटनास्थल से तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अभिषेक उर्फ बाबू भारद्वाज ने 2 शूटर के माध्यम से राजू द्रोणावत की हत्या करवाई थी। 2 शूटर में से धर्मेंद्र सिसोदिया नामक एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं गोली मारने वाला जितेंद्र गुर्जर अभी फरार है। आरोपी जो प्लानिंग करता है बाबू भारद्वाज, आज उसके बारे में पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन उज्जैन पुलिस को मिली थी और उज्जैन पुलिस जैसे ही उस इन्फॉर्मेशन पे गिरफ्तार करने के लिए उसको शिप्रा विहार इलाके में पहुंची, तो वहां से ये आरोपी भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तत्काल उसको गिरफ्तार करने के लिए वार्निंग दी, तो उसने अपने पास से पिस्टल निकाल करके पुलिस के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में बाबू भारद्वाज, जो कि मुख्य सरगना है इस अपराध का, उसके पैर में गोली लगी है और उसको तत्काल वहां से एम्बुलेंस से हॉस्पिटलाइज कराया गया है। कितनी गोली लगी? उसकी तरफ से भी 1-2 राउंड फायर किए गए और 2-4 फायर पुलिस की तरफ से भी हुए हैं। कितनी गोलियां लगी? इसको कितनी गोली लगी? फिलहाल उसके पैर में 2 गोली लगी है और उसका इलाज अभी सिविल अस्पताल उज्जैन में जारी है। क्या पहले से फरार चल रहा था, पेरोल वगैरह का? हाँ, ये बाबू भारद्वाज अपनी माता जी के मौत हो जाने के कारण उसको कोर्ट ने 7 दिन की कंडीशनल ज़मानत दी थी और इसको 7 दिन बाद तत्काल सरेंडर करने का कोर्ट का आदेश था, लेकिन वो सरेंडर न करते हुए उसने एक और अपराध 307 का कारित किया था और उसमें ये निरंतर फरार चल रहा था। और इस घटनाक्रम में ये मुख्य प्लानिंग करता है और इसी ने ही शूटरों को हायर किया था और इसकी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इसने वो मर्डर करवाया था। मुख्य शूटर जितेंद्र गुर्जर के क्या हाल है? जितेंद्र गुर्जर के लिए भी हमारी पुलिस टीमें निरंतर कार्रवाई कर रही है और निरंतर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पूरे मामले में कितने आरोपी बनाए गए थे, कितने गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने की तलाश फिलहाल की? अभी प्रकरण में विवेचना चल रही है। 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और 1 आरोपी आज ये गिरफ्तार हुआ और प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन के दौरान और आरोपी बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल के साथ ही चुनावी सरगर्मियां और घोषणाओं का क्रम शुरू हो चुका है। भाजपा की शिवराज सरकार ने जहां एक और प्रदेश की महिला मतदाताओं को साधने के लिए लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र महिला को 1000 रुपये महीना आर्थिक सहयोग करने की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस भी अब इसका तोड़ निकाल कर ले आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में एक साथ अलग अलग स्थानों पर पार्टी के बड़े नेताओं के माध्यम से प्रेस वार्ता करते हुए नारी सम्मान योजना की शुरुआत की है। खुद कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में योजना को हरी झंडी दिखाई। दरअसल नारी सम्मान योजना के माध्यम से कांग्रेस ने भी गली मोहल्लों में जाकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं के फॉर्म भरवाने की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कांग्रेस की प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को 1500 रुपये महीना आर्थिक सहयोग और 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। कांग्रेस ने आज नारी सम्मान योजना शुरू किए और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं से एक फॉर्म भरवाकर उन्हें योजना से जोड़ने का काम करेंगे। सिंधिया समर्थक तो सब छटपटा रहे हैं, जितने गए थे ना वो आने के लिए बिल्कुल छटपटा रहे हैं। तो हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया कि जो सिंधिया के साथ गए थे उनको नहीं लेंगे। अगर जो बीजेपी के लोग अगर आपके पास आते तो क्या उनको टिकट दिया जाएगा? टिकट अलग मसला है। मैं धन्यवाद देता हूं दीपक जोशी जी, स्वर्गीय कैलाश जोशी के सुपुत्र को। जब वो आए कांग्रेस में स्पष्ट बोल के आए कि मैं किसी भी विधानसभा में किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का हक नहीं मारूंगा, मैं बिना शर्त आ रहा हूं, मुझे चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि कमलनाथ जी उचित समझेंगे तो बुद्धि से लड़ा देने में तैयार। तो इस तरह बिना शर्त की होता है। जिस तरीके से राजनीति में एक दूसरे को सम्मानजनक शब्दों से बुलाया जाता था, अब देखने में आ रहा है कि राजनीति में टूट उखाड़े की राजनीति आ गई है। क्या लगता है? क्या है, जब ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जनाब,
जब क्रिया ऐसी होगी तो प्रतिक्रिया वैसी आना भी चाहिए। मैं तो पक्षधर हूँ। सज्जन भैया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाकाल लोक का जो है निर्माण हुआ है, उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार की भी बात सामने आई है। ऐसे में अगर आपकी सरकार बनती है और जो जिन लोगों के वहाँ से घर उजाड़ दिए गए हैं और RSS की ज़मीन से ज़मीन जो है गुमटियाँ नहीं हटाई है, तो ऐसे में क्या उनको इंसाफ मिलेगा? महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, देखिए सिंहस्थ घोटाला हुआ था पिछले समय। सिंहस्थ में जो घोटाला हुआ उसकी जांच रिपोर्ट बन गई थी। दुर्भाग्य कि हम उसे विधानसभा के पटल पर नहीं रख पाए, नहीं तो कई लोग जेल की सलाखों के पीछे होते। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है महाकाल लोक में और ये ज़मीनों में जो व्यवस्था हो रही है, RSS कब्जा कर रही है, दादा पहलवान भी कब्जा कर रहे हैं, इन सब की जांच होगी। और ये मल जल योजना के नाम पर शहर में खोदी जा रही सड़कों का समय पर पेच वर्क नहीं होने की वजह से शहरवासी वर्षों से असुविधा का सामना करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जिम्मेदार है कि धीमी गति से चल रहे कार्य को ना तो गति दिला पा रहे हैं और ना ही खोदी गई सड़कों का निर्माण कराकर लोगों को राहत दिला पा रहे हैं। ऐसे में आम जन को हो रही समस्या को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता नरेश कप्तान ने नगरपालिका अध्यक्ष प्रेम जैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसी के चलते नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष को चूड़ियां, साड़ी और महिला श्रृंगार सामग्री भेंट कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और धक्का मुक्की में नगरपालिका अध्यक्ष कक्ष का गेट टूटने से कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। कप्तान ने बताया कि शहरवासी मल जल योजना के नाम पर खोदी गई सड़कों के कारण हर दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। सड़कों को खोदकर उबड़ खाबड़ कर दिया गया, जिसके कारण शहरवासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कमीशन लेकर बैठे नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों को जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। जनता को हो रही परेशानी को हल करने की मांग को लेकर नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष प्रेम जैन को महिला श्रृंगार सामग्री, साड़ी और चूड़ियां भेंट कर विरोध जताया गया। अरे पूरा साजापुर उन्होंने खोद के पटक दिया सीवरेज योजना के नाम पर। तो जितने भी नगरपालिका अध्यक्ष है, पार्षद, प्रतिनिधि, कई लोग हैं जो कमीशन खा के बैठे हैं। हमारा ये कहना है कि जितनी सड़कें सीवरेज के नाम पे खुद चुकी है वो बनाने का काम कब जारी होगा? या तो सड़कें बनाई जाए या काम हो चुका है। विगत 1-1.5 साल से पूरे शाहजहाँपुर के सारे शहरवासी परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, बच्चे जो स्कूल जाते हैं साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, रोज़ गिरते, रोज़ की घटनाएँ होती है और किसी का और ध्यान नहीं। तो ये पूरे व्यापारी परेशान है, उसको लेकर हम अध्यक्ष जी को अवगत कराने आए थे। उस संबंध में हमने अध्यक्ष जी को साड़ी, चूड़ी और जो महिलाओं की सामग्री होती है सब कपड़े में भेंट किए अध्यक्ष जी को। वो निवेदन किया कि जल्द से जल्द शहर को ये जो सीवरेज योजना के नाम पर जो घोटाला आप लोग कर रहे हैं और जो पैसा खा गया वो तो ठीक है, खा लिया आप लोगों ने, लेकिन शहर में सड़कें बना दी जाए ताकि शहर वाले परेशान न हो। सर, इस दौरान झड़प भी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बीजेपी के पार्षद लोग जो आ गए थे, 2-4 लोग उनके समर्थक, वो हम तो सीधे तरीके से गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने आए थे, वही धक्का मुक्की करने लगे और आप शब्द बोलने लगे। आपके किसी कार्यकर्ता जख्मी हुआ है, खून लगे हैं, देखिए आप जगह जगह मारा हूँ। बीजेपी के पार्षद ने पहचानते हैं क्या? हाँ, वो पार्षद है ना, और 2-3 लोग थे, उनके हम रिपोर्ट लिखाने जाएंगे थाने पे अभी। बिल्कुल नाम से दर्ज कराने जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। आज क्षेत्रीय सांसद उदय प्रताप सिंह जी स्थानीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी के साथ विधानसभा होशंगाबाद के नगर नर्मदापुरम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए और 156 वर वधुओं को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। उक्त अवसर पर विधायक सुहागपुर विजयपाल सिंह, विधायक सवनी मालवा, प्रेम शंकर वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा माया नरोलिया, जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे, नगरपालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्चना पुरोहित, वरिष्ठ नेता पीयूष शर्मा, भगवती चौरे, नगर मंडल अध्यक्ष सागर शिवरे, मंडल अध्यक्ष ग्रामीण राहुल सोलंकी, राजेश तिवारी, महेंद्र यादव, नीलेंद्र पटेल, चंदन साहू और जनपद सदस्य और पार्षद गण सहित क्षेत्रीय गणमान्य जन और अधिकारी कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महाकाल मंदिर में ऑनलाइन दर्शन रसीद बुक करने का बड़ा मामला सामने आया है। मंदिर के सामने दुकान लगाने वाले एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, जबकि दूसरा सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर भाग निकला। सहारनपुर से दर्शन के लिए आए निखिल, नुपुर और आकांक्षा से पकड़ाए युवक ने 750 रुपए की ऑनलाइन दर्शन रसीद के 1500 रुपए लिए थे। सर, लगातार महाकाल मंदिर में ठगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, आज भी पकड़ा है, क्या? देखिए, अभी वर्तमान में हमारी जितनी भी दर्शन व्यवस्था है, पहली बात तो ये है कि लगभग 97-98% निःशुल्क व्यवस्था होती है और इसके अलावा जो सशुल्क व्यवस्था है उसके अंतर्गत
250 रुपये का शीघ्र दर्शन, 750 रुपये में दान के साथ में आप गर्भगृह दर्शन कर सकते हैं। 100% जो व्यवस्था है वो जो सशुल्क है पूरी तरीके से ऑनलाइन है। मतलब या तो आप अपना बुकिंग पहले ही अपने घर पे बैठ के ये अपने सिस्टम से कर सकते हैं, और यदि कभी काउंटर पे आप आते हैं तो भी ऑनलाइन टिकट उसका बुक होता है। इसकी विशेषता ये है कि ऑनलाइन टिकट में आपका फ़ोटो होता है, आपका आईडी होता है, और जो आपको टिकट मिलती है वो QR कोड बेस्ड रिसीट रहती है। QR कोड को कॉपी नहीं किया सकता है, QR कोड यूनिक कोड होता है। तो जब भी आप ऐसी कोई भी टिकट जो कि एडिटिंग होगी या फिर उसको फोटोकॉपी लेके आएंगे तो वो स्कैन नहीं होता है। तो इसी के तारतम्य में हमारी जो टीम है वो ये सुनिश्चित करती है कि 100% स्कैनिंग हो, और यदि कोई भी स्कैनिंग से फेल होता है तो इमीडिएटली हमारी टीम को या मुझे रिपोर्ट होता है। आज उसी में ही स्कैनिंग के पहले ही चूँकि हमारी टीम 4 नंबर गेट पर 13 नंबर गेट पर लगातार चेकिंग करती है, तो ये प्रकरण सामने आया जिसमें कि कोई मिस्टर कोठारी हैं, वो 3 लोगों को लेके आ रहे थे। उसमें जब टिकट चेक की गई वहाँ पर स्कैनिंग के पहले ही 4 नंबर गेट पर ही, तो पाया गया कि वो एक ही टिकट के 3 फोटोकॉपी हैं। और तब हमारी जो QR की टीम है और मंत्री की टीम ने पूछा उनसे, तो पता चला कि 1500 रुपये उनसे लिए गए हैं। सभी के स्टेटमेंट लिए गए और जांच की गई हमारे द्वारा, और जो 3 दर्शनार्थी हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके कथन लिए गए, और कथन से क्लियर हुआ कि किस प्रकार से उन्होंने, एक फूल वाला है उस साथ में कोई व्यक्ति है उससे बात हुई, फिर किस प्रकार से मिस्टर कोठारी जो है, जो कोठारी नाम बता रहे हैं, उनसे किस प्रकार से उनको 1500 रुपये की टिकट दी गई। ये सारी चीज़ें जो कि पूरे चारों तरफ पूरे मंदिर में, मंदिर के बाहर CCTV सर्वेलेंस सिस्टम है जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती है, तो कहीं पर भी कुछ भी घटित होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। सभी के कथन लिए गए हैं, रिकॉर्डिंग के एविडेंसेस हैं, और इसके आधार पर हम सभी की FIR कर रहे हैं। और चूँकि इस प्रकार से जो कृत्य है वो महाकाल मंदिर की जो जबलपुर के वक्फ मोमिन ईदगाह गोहलपुर में वर्ष 2023 में हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ जनाब हाजी मोहम्मद असगर अंसारी साहब के सदारत में बुधवार को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक किया गया। हज और उम्रा के फजाइल पर हाजी मुफ्ती महमूदुल हसन साहब ने विस्तार से प्रकाश डाला और हर मसले की जानकारी दी। शिविर का आगाज कुरान पाक की तिलावत और नाते रसूल से किया गया। सफ़ा मरवा के सही की नियत करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर और कबूल फरमा। और जब वहाँ से चलें तो चौथा कलमा पढ़ना है, सफ़ा से लेकर मरवा तक। कहाँ से? सफ़ा से मरवा तक कौन सी दुआ पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। ये सुन्नत है, ये हुजूर नहीं पढ़ी है। और उसके बाद ये भी दुआ मांगने की जगह है, तो ये एक हमारा ये अमल हो गया। इसके बाद जमजम के पास चले जाएं। जमजम मकान ये हजर अस्वद के बिल्कुल ठीक उस तरफ, जैसे ये हजर अस्वद के पास ही जमजम का पूरा बदन में भी लगा लें। और जमजम के बाद अब आप थोड़ा सा देख लें, थकान होगी, बैठ जाएँ। उसके बाद हमको अब सफ़ा मरवा की सही के लिए जाना है। तो सफ़ा मरवा की सही पर जाने के पहले एक नवा इस्तेलाम करना पड़ेगा। हजर अस्वद के पीछे जड़ में आ जाए, वही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और अब सफ़ा पर आप चलेंगे, वे टू सफ़ा लिखा होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा और उर्दू में भी लिखा होगा, वे टू सफ़ा। इंग्लिश में बहुत आसान है। सफ़ा पर जब हम चढ़ेंगे तो सफ़ा की पहाड़ी ज़रा ज़्यादा है और मरवा की पहाड़ी दूर पर है जो उसकी कम है। सफ़ा पर चढ़ते चढ़ते कुछ सुन्नतें हैं, जैसे चढ़ाई पर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इसको हमको पढ़ना है। ये सुन्नत है, ये पहाड़ी की। और ये भी पढ़ लें, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। हम मुख्तसर दुआ बता रहे हैं। मोमिन ईदगाह ट्रस्ट की जानिब से हज बैतुल्लाह पे जाने वाले ज़ायरीनों का एक प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर लगाया गया। चूँकि जीवन में एक बार आदमी जाता है और इतना महत्वपूर्ण काम है कि उसमें कोई गलती ना होने पाए और कोई काम, कोई अरकान छूटने ना पाए, इसलिए ये प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो मोमिन ईदगाह कमेटी की तरफ से ये किया जाता है, इसके जो अखराजात पूरे आते हैं, इस कमेटी के सदस्य लोग अपनी तरफ से बयान करते हैं। तो इस बेहतरीन काम के लिए मोमिन ईदगाह कमेटी की तारीफ़ की जाती है, उनकी पूरी प्रशंसा की जाती है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो लोग भी आज के प्रशिक्षण में शामिल शरीक होने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से ट्रेन होकर जाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान हज बैतुल्लाह के अपने सफ़र को पूरी तरह कामयाबी तक पहुँचेंगे। ये सिलसिला लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है
जो मोमिन ईदगाह कमेटी इस काम को करती है और यहाँ बड़ी तादाद से लोग आके प्रशिक्षण लेते हैं और लोगों में उत्सुकता भी रहती है। जब कभी कोरोना काल के दौरान ये हुआ कि हज बैतुल्लाह पे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो लोग फॉर्म भरे थे वो उनके अंदर इस बात की उत्सुकता थी, वो कमेटी से पूछा करते थे कि आप ट्रेनिंग तो कम से कम हमें दे दें। तो लोगों को इंतज़ार रहता है कि मोमिन ईदगाह कमेटी की तरफ से प्रशिक्षण शिविर का कमेटी हमारी इसका आयोजन करी है। क्षेत्र की तरफ से, यहाँ की आवाम की तरफ से उनकी प्रशंसा की जाती है और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये सफ़र इनका सफल होगा। नाम बताओ। याकूब अंसारी। आज हमारी मोमिन ईदगाह गोहलपुर कमेटी जो है, तो आजमीन हज जो हज पे इस साल जा रहे हैं 2023 में इंडिया से और जबलपुर से जो आदमी हज करने के लिए जा रहे हैं, उनको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया जाता है इस कमेटी के द्वारा। ये आज चला आया है, तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज मोमिन ईदगाह कमेटी गोहलपुर में मुनक्किद किया गया है और इसमें जो लोग हज पे जा रहे हैं उनको पूरा ट्रेन करके कि आपको वहाँ कैसे जाना है, कैसे अरकान अदा करना है, वो यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है। इस समय करीब जबलपुर से 200 से 250 लोगों का हज में सिलेक्शन हुआ है और इस ईदगाह कमेटी में जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें 200 से 250 लोग तो वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों हैं, प्लस मोहल्ले के कुछ हैं, तो करीब 400 लोग हमारे मोमिन ईदगाह कमेटी में इस समय हज की ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। और उसमें आप पत्रकार हजरात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इसको आप हजरात ने भी हमारे अपने मीडिया के जरिए इसको जो न्यूज़ दिए हैं उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर शकील अंसारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।